और आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। 14 अप्रैल का दिन, वो दिन आपको याद है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिन। उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है और वो एक ऐसे प्रेरणादायक है हमारे लिए और हमारे देश के लिए कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। अपने संघर्ष और ज्ञान और दृष्टि संकल्प से भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी है। हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष, बहुत जीवन में संघर्ष किया है। उनको अगर आप पढ़िएगा तो फिर आपको माई बाप जो ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ही भाग्यशाली और बहुत मेहनती लड़का था बाबा साहब अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में उसका जन्म हुआ। उस समय छुआछूत और भेदभाव गहरा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी तक पीने की, छूने तक भी उनको अधिकार नहीं था। सोचिए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी, बल्कि शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। शिक्षा के बल पर, और उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्वविद्यालय संस्थान से उसने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा को समझा और समाज को बदलना समझा। तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। उनका संदेश स्पष्ट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र होने के बाद बाबा साहब ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। संविधान एक दस्तावेज नहीं है, एक ऐसे भारत का सपना है जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिले हैं। उनके जीवन की कहानी भी से हमको कुछ सीख मिलते हैं। बाबा साहब की ज़िंदगी हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि आज भी हमें दिशा देती है। कठिनाइयाँ आपको रोक नहीं सकती अगर आप मजबूत हैं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। समाज में बदलाव लाने के लिए साहस चाहिए। आज के समय में हमें कई बार छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है, अगर आप सही हैं तो लड़ना सीखिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए। समापन, आइए हम इस जयंती पर संकल्प लेते हैं, बाबा साहब को बताए रास्तों पर चलेंगे, शिक्षा को अपनाएंगे और हर एक बेहतर, सम्मान और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण करेंगे। जय भीम साथियों। ये हमारे साथ संविधान की किताबें हैं। इस किताबें को मैं पढ़ रहा था। तो इस किताब को अगर आप पढ़िएगा, ये संविधान जब आप पढ़िएगा तो फिर आपको लगेंगे कि मैं इस दुनिया को जानता हूँ, देश का सारा सिस्टम कहाँ से काम करता है, कैसे काम करता है, ये आपको किताब सिखाएंगे। दुनिया में कोई किताब खराब नहीं है, चाहे वो महाभारत हो, कुरान हो, बाइबिल हो। हम लोग उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं। कोई पढ़ा नहीं है। जो लोग पढ़े हैं उनका विरोध नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उस चीज़ों को आप पढ़िए और समझिए। व्हाट्सएप और फेसबुक का रील देखकर आप ज्ञान मत बांटिए, पढ़ना सीखिए। अगर आप पढ़ना सीखेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होंगी। बाबा साहब ने रात रात भर पढ़ाई किया था, खूब पढ़ाई किया था। इतना पढ़ाई किया कि आज उनकी नाम हो रहा है। तो उसने समाज को बदला। बहुत सारे लोगों के सवाल आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी में भाग नहीं लिया। कैसे लेंगे भाग, ये बताओ भाई। जिस समाज में उनको बैठने तक नहीं दिया जाता था, जो लोग उनसे नफरत करते थे, तो कैसे आज़ादी दिलाएंगे आपको। लेकिन इसने एक ऐसा संविधान बनाया, आज उन्हीं के संविधान पे पूरा देश का सिस्टम काम कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आप लोग अपने अपने घर में मनाइए। और जो छोटे छोटे कॉलेज, संस्थान और कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वहाँ भी आप लोग इसका अम्बेडकर जी का जयंती मनाइए। और बच्चे को 2-2 मिनट कहिए बोलने के लिए अम्बेडकर जी पर, कि बोलिए, पढ़िए, समझिए। हमारा हीरो अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पूजो मत, मुझे पढ़ो।
पूजने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ने से तुमको संसार सब चीज़ मिलेगा। पढ़ने से तुमको ताकत मिलेगा, पढ़ने से तुमको लड़ने सिखाएंगे, पढ़ने से तुम क्रांति करोगे। तो पढ़ना सीखो, पूजना नहीं। अगर तुम पूजते हो तो तुम्हारे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसी भी चीज़ को पढ़ना सीखो, पूजना नहीं। अम्बेडकर साहब ने साफ साफ कहा था, अगर जिस दिन तुम हमको पूजने लगोगे, जिस दिन तुम हमको भगवान बना दोगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे पढ़ना है। पढ़ना सीखो और को बेहतर ढंग से करो। आइए एक बार सब मिलकर 14 अप्रैल को हम लोग जयंती मनाते हैं, खूब धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।